संकल्प पाटिल जी का सवाल है, ये ठाणे महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने पूछा है बंधन बैंक के बारे में। 8,000 शेयर हैं, 150 का भाव है, 1 साल का नज़रिया है। तो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे इन्हें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे इनको ब्रेकआउट पॉइंट मिल सकता है? देखिए, ऐसा है संकल्प पाटिल जी की उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद पे ना बंधन बैंक, यस बैंक और वोडाफ़ोन कायम नहीं है। पिछले 5 साल से लोग उम्मीद ही कर रहे हैं। हालाँकि बंधन बैंक में आई थिंक मैनेजमेंट चेंज हुआ है। कोई भी नया मैनेजमेंट आता है तो एक अच्छी कोशिश ज़रूर करना चाहता है। अभी तक मुझे वो नंबर्स में नहीं दिखा है और मेन क्वालिटी का ही इश्यू है बंधन बैंक में, जहाँ पे क्वालिटी का इश्यू होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अवॉइड करूँ। सेम सिचुएशन हियर इन बंधन बैंक। रिज़ल्ट्स जो थे बंधन बैंक के लास्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, एक सेकंड। हाँ, 5,500 400 5,500 हाँ, तो इसके रिज़ल्ट्स लास्ट क्वार्टर इस क्वार्टर में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। एनपीएस लास्ट क्वार्टर में बढ़े थे इसलिए ठीक नहीं लगे थे मुझे, इस क्वार्टर में थोड़े फ्लैटिश रहे हैं। बट स्टिल इस बैंक में क्वालिटी का इश्यू रहा है, इसलिए आप इसको ट्रेड स्टॉक्स पे फ़ोकस करें, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बैंक पे फ़ोकस नहीं करें। ये पहला बंधन बैंक का फंडामेंटल साइड समझाया आपको। दूसरी ये बात है कि इस बारी रिजल्ट के बाद अगर बैंकिंग सेक्टर में टेलविंड आया तो इनको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा एंड 155 का क्लोज़ अगर मिल गया तो मे बी ये ऊपर 178.80 एंड देन मे बी 190 ये सब रेंज जाने की कोशिश करेगा। बट अनलेस इट क्लोजेस 155 ये सारी चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं। रिस्क मैनेजमेंट फिर से जो होना चाहिए ऑन अ क्लोज बिलो 145 होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ 137.38 है एक लो, बट 145 के नीचे ही वीकनेस फिर से शुरू होनी चाहिए। जी। सुमेश, यहाँ इन्होंने अपना कोरोना बॉटम भी तोड़ दिया है। मतलब हम लोग तो किसी शेयर को या मार्केट को देखते समय कहते हैं कि ऐसा 6 अप्रैल उसको देखिए, सॉरी 4 जून, 4 जून को देखिए। यहाँ तो ये 2020 मार्च उसके भी बॉटम को ये तोड़ चुके हैं 150 के नीचे जाने के बाद। हालाँकि अब उसके बाद वापस ये स्ट्रगल कर रहा है 150 के थोड़ा ऊपर-नीचे। लेकिन ये जो अभी हाल में 135-36 का ये बॉटम बन गया, तो हुँ, जो एक 150 का एक रॉक बॉटम आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भई इससे नीचे क्या गिरेगा? ये तो उसके नीचे चला गया। हुँ। जी, बिल्कुल सही। तो देखिए जब भी कोई नया लो ऑल टाइम लो बनता है ना, तो वहीं पे पहली चीज़ ये कॉशन का मामला बन जाता है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि फ्री फॉल में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज़ ये टाइम वाइज़ करेक्शन बहुत हुआ है इसमें। अगर टाइम वाइज़ करेक्शन नहीं होता तो ये बिल्कुल सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग लेके चलना था कि ऑल टाइम लो बना है और इसके बाद कम से कम में 30-40% और उसके नीचे भी जा सकता है। यहाँ पे टाइम करेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए जो नया बॉटम बना है, इसके आस-पास भी बॉटम बन सकता है। इस चीज़ को डिफ़ाइन करेगा आपका बैंक का परफ़ॉर्मेंस। परफ़ॉर्मेंस उतना बुरा नहीं है और इस लेवल पे इनका प्राइस टू बुक भी तो एकदम कुछ छोटा-सा ही रहना चाहिए। अ, 1 टाइम के आस-पास प्राइस टू बुक है, उतना ही है ना? 1 टाइम के आस-पास प्राइस टू बुक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं है कि आपका या अगर मान लीजिए 2 एंड हाफ टाइम्स के पास रहता, तो मैं आपको सीधा बोलता कि यहाँ से भी स्टॉक आधा हो जाएगा। 1 टाइम्स प्राइस टू बुक के पास एंड 1.28 का नेट एनपीए के पास, उतना डाउनसाइड नहीं होना चाहिए और बैंक बिज़नेस तो कर ही रही है अभी। तो बहुत शार्प बॉटम और नहीं बनना चाहिए। राइज़ होगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा क्वार्टर दर क्वार्टर कैसा एनपीएस परफ़ॉर्म करता जी। मतलब ये कि यहाँ से मतलब शायद कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट ना भी हो, लेकिन वापस फ़ायदा कब होगा वो इंतज़ार बड़ा लंबा हो सकता है। है। हाँ, मैं कुछ लोगों से जैसे बात कर रहा था, मेरे बोले बगैर वो खुद ही एग्ज़ाम्पल देते हैं बैंक में कि बंधन बैंक की क्वालिटी ठीक नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ सीएस की बात कर रहा हूँ, जैसे वो लोग से भी बात कर रही हूँ, उनको तो बैलेंस शीट देखना उनका काम ही है। तो कहीं पे भी इसमें क्वालिटी की बात ही नहीं होती है। तो जब तक क्वालिटी की बात नहीं हो या वो डेमोंस्ट्रेट नहीं हो परफॉर्मेंस में, क्वार्टरली परफॉर्मेंस में, तब तक ये क्वेश्चनेबल रहेगा इसका प्राइस मूवमेंट। जी।